जोहार। कल के क्लास में हम लोग झारखंड की नदियां का दक्षिणवर्ती नदियां में दामोदर, स्वर्णरेखा और बराकर नदी के बारे में देखे थे। आज हम लोग दक्षिणी कोयल मतलब उससे आगे देख रहे हैं। ठीक है, दक्षिणी कोयल, इसका उद्गम रांची के ही नगरी, रांची के नगरी से ही स्वर्णरेखा भी निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। उसी रांची की नगरी के दूसरा भाग से, छोटा नागपुर पठार से ही दक्षिणी कोयल निकलती है। ठीक है, इसका मुहाना यानी कि मिलने का स्थान शंख नदी में, राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा का राउरकेला में शंख नदी से जाकर के मिलती है। ये शंख नदी भी झारखंड से ही निकलती है और दक्षिणी कोयल भी झारखंड से ही निकलती है। दोनों जाकर के उड़ीसा के राउरकेला में मिलती है और मिलने के बाद उसका नाम बदल के हो जाता है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, यानी कि शंख नदी से मिलती है राउरकेला में। इसका अपवाह क्षेत्र रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, यानी कि रांची का नगरी से निकल करके, ठीक है, और रांची का देखिए यहाँ नगरी है, यहाँ नगरी से निकल करके और ये फिर लोहरदगा में जाती है, लोहरदगा से फिर गुमला, गुमला होते हुए सिमडेगा होते हुए पश्चिमी सिंहभूम में, सिमडेगा थोड़ा सा भाग में जाती है, खूंटी वाला जो बॉर्डर एरिया है उधर से सिमडेगा होते हुए पश्चिमी सिंहभूम का सीधे राउरकेला में निकल जाती है उड़ीसा में। यानी कि रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, इसकी सहायक नदी है कारो, उसरी, तंजना, कारो, उसरी, तंजना इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसी कारो और कोयल, जहाँ कारो नदी मिलती है इसी को मिलाकर कोयल कारो परियोजना भी लाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए शंख नदी, शंख नदी ये भी एक फेमस नदी है। इसका उद्गम चैनपुर, गुमला, छोटा नागपुर पठार का ही गुमला का चैनपुर, देखें गुमला में एक चैनपुर है, यहाँ से निकलती है ये नदी और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। गुमला से निकल के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, यानी कि झारखंड से निकल के छत्तीसगढ़ में गई, झारखंड के गुमला से निकल गुमला, गुमला के चैनपुर से निकल के छत्तीसगढ़, उसके बाद सिमडेगा में घुसती है और फिर उड़ीसा में आ जाती है, उड़ीसा के राउरकेला में। ठीक है, यानी कि चैनपुर, गुमला, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, दक्षिणी कोयल राउरकेला में जाकर उड़ीसा से मिल जाती है, पहले ही बताए थे। इसका अपवाह क्षेत्र है गुमला, सिमडेगा, झारखंड में मात्र गुमला और सिमडेगा दो जिला से बहती है, छत्तीसगढ़ में गूंजती है। ठीक है, और राउरकेला उड़ीसा में जाकर के दक्षिणी कोयल से मिल जाती है और मिलने के बाद इन दोनों नदियों को मिलने के बाद आगे ब्राह्मणी नदी होकर के बहती है, वो मतलब उसका नाम चेंज हो जाता है शंख और दक्षिणी कोयल को मिलने से। ठीक है, ये बहती है, शंख नदी जब निकल के बहती है तो अत्यंत गहरी एवं संकरी खाई का निर्माण करती है, बहुत गहरा खाई और संकरी खाई में से होकर के शंख नदी बहती है। ठीक है, गुमला में ही इसी शंख नदी पे सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण होता है, गुमला में ही इसी शंख नदी पे सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण होता है। ये सब चीज ध्यान रखिए। अभी अगर आप इसको जिस नदी में जिसकी विशेषता बताया जा रहा है उसको आप अगर माइंड में रखते हैं तो आगे आपको विशेष ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा याद करने में। ठीक है, यानी कि दक्षिणी कोयल और शंख नदी के मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है, उड़ीसा के राउरकेला में मिलती है जाकर के। दोनों का उद्गम देख लीजिए, शंख का चैनपुर, गुमला और दक्षिणी कोयल का नगरी रांची से। ठीक, इसके बाद देखिए और दक्षिणी कोयल, दक्षिण बहने वाली नदियां, इसके बाद आप देखिए दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियों में है तंजना नदी। तंजना अभी आपको बताया था कि दक्षिणी कोयल की सहायक है तंजना, तंजना नदी। ठीक है, तंजना नदी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। ये बुंडू तमाड़, रांची, बुंडू तमाड़ रांची से निकलती है। ठीक है, कारो में मिलती है
कारो के साथ जाकर के दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। ठीक है, कारो में मिलती है, कारो के साथ जाकर दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र रांची और खुट्टी, रांची और खुट्टी में इसका अपवाह क्षेत्र है, रांची खुट्टी, यानी कि रांची से निकल के तमाड़ बुंडू से खुट्टी में आती है, फिर यहीं पे कारो नदी से मिल जाती है और कारो के साथ आकर के दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इस नदी पे अपवाह क्षेत्र में खुट्टी के असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसी जो ये तंद्रा नदी है, इसी के अपवाह क्षेत्र में खुट्टी के पास में असुर जनजाति के अवशेषों का, असुर सभ्यता के अवशेषों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसके बाद है कांची नदी। इसके बाद देखिए कांची नदी, कांची नदी। ठीक, कांची नदी ये भी तमाड़ रांची, तमाड़ रांची से निकलती है। और इसके बाद इसका जो मुहाना है वो स्वर्णरेखा नदी में मिलती है, स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिल जाती है, स्वर्णरेखा में कांची नदी। ठीक है, कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में मिलती है, ये भी रांची और खूंटी में बहती है, रांची और खूंटी में बहती है। ठीक है, उसके बाद एक और नदी है रोरो नदी, उसके बाद एक और है रोरो नदी, रोरो नदी ये निकलती है आपका, रोरो नदी जो है ये आपका चाईबासा में इसका उद्गम है, चाईबासा में इसका उद्गम है, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में इसका उद्गम है और कारो नदी में मिल जाती है, कारो नदी में जाकर के मुहाना इसका कारो नदी में। ठीक है, कारो नदी में जाकर के ये मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र मात्र पश्चिमी सिंहभूम में है, मात्र वेस्ट सिंहभूम में इसका है और इसी नदी के किनारे चाईबासा शहर स्थित है। इसी रोरो नदी के किनारे चाईबासा से पूछेगा झारखंड जीके में अगर पूछ दे कि चाईबासा किस नदी के किनारे स्थित है तो रोरो नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्यादा ज्यादा फेमस जो देखिए जो बड़ी नदी है और उस पे क्या विशेषता है, किस क्षेत्र से बहती है, ये सब चीज ज्यादा और कहाँ से निकलती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे देखिए मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी ये निकलती है आपका त्रिकुट पहाड़ी देवघर के, ये अब जो मयूराक्षी नदी है ये आपका राजमहल वाला एरिया में आ गया। ये जो मयूराक्षी नदी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, ये छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। ठीक है, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी यानी ये राजमहल वाला एरिया में आ गया, राजमहल पहाड़ी। ठीक है, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है मयूराक्षी नदी और जाकर के हुगली नदी में वेस्ट बंगाल में मिल जाती है, हुगली में वेस्ट बंगाल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, देवघर, देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा। ठीक है, देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा इसका अपवाह क्षेत्र है, यानी देवघर से निकलते हैं दुमका, गोड्डा, साहेबगंज होते हुए ये हुगली में जाकर के वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। गंगा की जो शाखा है हुगली नदी उसी में जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, इसका उपनाम मोर नदी भी है, इसको मयूराक्षी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिजला मेला दुमका में एक लगता है, फेमस मेला है हिजला मेला, इसी नदी के किनारे लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे ही हिजला मेला लगता है, हिजला मेला, हिजला मेला दुमका में इसी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, दुमका में हिजला मेला जो है इसी नदी पे इसी नदी के किनारे लगता है। इसी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल है, झारखंड का जो सबसे लंबा पुल है, झारखंड का सबसे लंबा पुल इसी पर है, इसी पर है, इसी नदी पर है। ठीक है, 2.3 किलोमीटर, 2.3 किलोमीटर लंबा इसी नदी पर पुल है। ठीक है, इसी नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोड़ नामक
बांध का निर्माण किया गया है। इसी नदी पे कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक स्थान पे मसानजोर नामक बांध बनाया गया है। ठीक है, कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध बनाया गया है आपका इसी मयूराक्षी नदी पे झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.3 किलोमीटर लंबा इसी मयूराक्षी नदी पे है स्थित है। ठीक है, और ये देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज से बहती है। इसे मोर नदी या मोतिहारी नदी, मयूराक्षी नदी, नाव चलाने के लिए एकमात्र उपयुक्त नदी। ठीक है, नाव चलाने के लिए एकमात्र उपयुक्त नदी है मयूराक्षी नदी, झारखंड में, आपको शुरू में ही बताए थे। ठीक है, इसके बाद आपका ब्राह्मणी नदी। एक ब्राह्मणी नदी पढ़े थे कि दक्षिणी कोयल और शंख नदी मिलकर के उड़ीसा में जो बनती है वो उड़ीसा की होगी ब्राह्मणी नदी, लेकिन यहाँ एक हमारे झारखंड में भी है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी, आप इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप इसका जो विशेषताएं हैं देखिएगा कि जो कर्नाटक के सहयोग से मसानजोर नामक बांध इसी नदी पे बनाया है। हिजड़ा मेला, दुमका मेला लगता है इसी नदी के किनारे लगता है। देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, यानी ये छोटा नागपुर, आप जिधर जैसे देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, संथाल परगना के बारे में बताएं, आप भूल जाइएगा कि छोटा नागपुर पठार का वो भाग है, भूल जाना है। वो सब राजमहल की पहाड़ियाँ का श्रेणी है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी की भाग है ये। मुहाना इसका हुगली वेस्ट बंगाल में मिलती है। देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा से बहती है। उसके बाद है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी, दुमका, यानी कि दुमका के दुधवा पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। और ये भी हुगली के पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। हुगली में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र भी आपका दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा इधर से निकलती है। दुमका से देवघर में, फिर दुमका होते हुए गोड्डा, साहेबगंज होते हुए जाके मिल जाती है। यानी कि दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा इसकी अपवाह क्षेत्र है। यानी देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा से ये भी बहती है। ठीक है, झारखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये जो ब्राह्मणी नदी है। ये झारखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सेकंड सबसे लंबी नदी है। ये झारखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है आपका ब्राह्मणी नदी। ये दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, राजमहल की पहाड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे है आपका अजय नदी। ठीक है, अजय नदी के बारे में देखिए, ये आपका बिहार के जमुई से निकलती है। ठीक है, ये नदी पहले मुंगेर से निकलती थी, बट मुंगेर का विभाजन हो गया, मुंगेर जिला का विभाजन हो गया, तो वो जमुई वाला भाग में पड़ गया। ठीक है, यानी कि बिहार के जमुई से निकलती है, बिहार के जमुई से निकलती है। पहले मुंगेर से निकलती थी, बट मुंगेर का विभाजन करके जमुई से निकाला जाता है। जो जिस एरिया से निकलती है वो जमुई वाला भाग में चला गया। ठीक है, उसके बाद ये भागीरथी में जाके मिल जाती है। भागीरथी में बंगाल में ही जाके मिल जाती है, कटरा के पास पे। ठीक है, और ये देवघर, दुमका, जामताड़ा से बहती है। देवघर, दुमका, जामताड़ा से बहती है, यानी कि उधर से आती है, देवघर, दुमका होते हुए, जामताड़ा होते हुए फिर ये निकल जाती है, जाके भागीरथी में, वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, अजय नदी,
उसके बाद देखिए आपका है, इसका विशेष इतने रखना कि बिहार से निकलते हुए इसका झारखंड में उद्गम स्थल नहीं है, बट अपवाद क्षेत्र इसका झारखंड में पड़ता है, देवघर दुमका जामताड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका है गुमानी नदी, गुमानी नदी, गुमानी नदी आपका ये राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, यानी कि राजमहल की पहाड़ी उधर गोड्डा वाला एरिया से निकलती है, ठीक है, गोड्डा वाला एरिया से राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। इसका मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल, गंगा नदी वेस्ट बंगाल में, गंगा नदी वेस्ट बंगाल में बहुत इसका मुहाना है। और साहेबगंज जो गोड्डा से बहती है, गोड्डा साहेबगंज से बहती है, गोड्डा एंड साहेबगंज से बहती है, ठीक है, गोड्डा और साहेबगंज से बनती है। संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर से बहने वाली नदी है, यानी कि संथाल परगना का सबसे उत्तरी छोर से बहने वाली यही नदी है, और गोड्डा से निकल के साहेबगंज जा करके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर से बहने वाली नदी है। इसके बाद है बांसलोई, इसके बाद है एक बांसलोई नदी, इसके बाद एक बांसलोई नदी है, ठीक है। ये आपका बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है, इसका उद्गम बांसलोई नदी, बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है, ठीक है। इसका मुहाना गंगा नदी, गंगा नदी, इसका मुहाना हुगली भागीरथी जो भी कह रहा है सब गंगा का ही भाग है, गंगा का ही अलग अलग, मतलब आगे चल के गंगा दो भागों में बट गई है, ठीक है। और ये जो है जो पूरा गंगा बटने से पहले ही गंगा नदी में जाके मिली है, ठीक है। बांसलोई नदी बांस पहाड़ी से निकलती है, गोड्डा गोड्डा के बांस पहाड़ी से, और गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। और गोड्डा साहेबगंज, गोड्डा, ठीक है। ये देखिए इसका एक विशेषता क्या है, यह नदी गोड्डा एंड पाकुड़ को अलग करती है, अलग करती है। ये जो नदी है वो गोड्डा और पाकुड़ को अलग करती है, ठीक है। यानी कि हमारा दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियां कंप्लीट हो गया। टोटल नदी हम आपको बता दिए कि दक्षिणवर्ती नदियों में दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, संघ, ब्राह्मणी, एक बार लिख देते हैं शॉर्ट में। दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, ऐसे दामोदर की और भी सहायक नदी हैं, बोकारो, नलकारी, भेड़ा, भैरवी, इस सबको नहीं लिखना है, मेन में लिखना है। बराकर, दक्षिणी कोयल, उसके शंख, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, उसके बाद फिर आपका हो गया बांसलोई, गुमानी, अजय, तंजना, कांची, कारो, ये सब आपका मेन जो नदी हैं, ये सब आपका दक्षिणवर्ती पूर्ववर्ती नदियां हैं। दामोदर बताए थे आपको, उसका उद्गम मुहाना, सब ध्यान रखिएगा। स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, बांसलोई, गुमानी, अजय, तंजना, कांची, कारो, ठीक है। इसमें देखिए मयूराक्षी, ब्राह्मणी, बांसलोई, गुमानी जो है ये सब, ये यहाँ तक ये सब जो है ये उधर राजमहल वाला एरिया में बहता है, राजमहल या संथाल परगना में बहती है, ठीक है। ये मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, बांसुरी, अजय। आपको सभी नदी का उद्गम स्थल मुहाना
अपवाह क्षेत्र, सहायक नदी और कुछ कुछ जो विशेषताएं हैं किसी नदी की, जो किसी कोई सेकंड हाईएस्ट है, जो सेकंड बड़ी है, किसी पे कुछ बांध है, किसी के सामने तट पे मेला लगता है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पूछ देगा कि ये हिजरा मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपका झारखंड की दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियाँ भी कंप्लीट हो गया। आपको अब करना क्या है, सबका उद्गम, मुहाना, अपवाह क्षेत्र, कौन किस क्षेत्र से, विशेषताएं कि कौन से नदी पर क्या उसकी क्या विशेषताएं है, ठीक है, और उसके बाद फिर लंबाई सहायक नदी। ये लंबाई जो है वो सबका नहीं, कुछ कुछ का, जो मेन में बड़ी बड़ी नदी है उसका, बाकी ये और उद्गम, मुहाना, अपवाह क्षेत्र, विशेषता और सहायक नदी, ये सबका आपको याद करना होगा। और आपको याद करने का तरीका रटना नहीं है, आप इस तरीके से मैप बना लीजिएगा, इस तरीके से आप मैप बना लीजिएगा, ठीक है। अब मैप बना करके, जैसे आपको हम बताए थे उत्तरवर्ती नदियाँ में कि जो नदी जहाँ से निकलती है, और जैसे आपको हम पढ़ाए हैं कि मान के चलिए कि दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र पढ़ाए हैं। दामोदर नदी यहाँ जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में आपको अपवाह क्षेत्र पढ़ाए हैं, उस क्षेत्र से ऐसे आप उसको एक दूसरा कलर से मतलब उससे गुजार दीजिएगा, उससे आप स्केच कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि लातेहार में हम खोजेंगे कि लातेहार में इस एरिया से, कहीं से भी आप लातेहार से निकलता है, बस हमको बेसिकली याद करना है किस क्षेत्र से निकलता है। तो लातेहार से निकालेंगे, उसका लोहरदगा में आता है, लोहरदगा में, फिर रांची में, फिर हजारीबाग में, रामगढ़ में, गिरिडीह में, बोकारो में, धनबाद में, ऐसे करते करते निकाल देंगे, ठीक है। आप मैप ऐसे बना लीजिएगा। और सब नदियों का 2 मैप बनाइएगा, एक उत्तरवर्ती नदियों का अलग मैप बनाइएगा, ये नहीं कि एक में सब बना दिए, नहीं। अब एक दक्षिणवर्ती पूर्ववर्ती का अलग मैप बनाइएगा, यानी कि पहला मैप में सिर्फ उत्तरवर्ती नदियाँ दर्शाइएगा और दूसरा मैप में सिर्फ दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियाँ दर्शाइएगा। और आप 4 से 5 दिन खाली उसको मैप में डिनोट करके 4 से 5 दिन उसको आप सामने पढ़िए। एक जिस नदी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, पहले मान लीजिए स्वर्णरेखा नदी पढ़ रहे हैं, स्वर्णरेखा नदी का पढ़ लिए, और उसका फिर मैप में देखेंगे कि अपवाह क्षेत्र में कहाँ कहाँ से ये बहती है, आपका माइंड में सेट हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। आपका नदी कंप्लीट हो गया, नदी आपका हो गया कंप्लीट। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके या नंबर दिए हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे, कैसे हूँ, जिस तरीके से आपको आसानी लगे आप हमसे पूछिए, आपका हम समाधान करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर के आएंगे।